ये सुन लीजिए, अगर भाई मेरी भी नौकरी चली गई जब ये अखिलेश की सरकार थी मायावती की, तो मैं तो डीएम था, बलरामपुर का मैं डीएम होता था। अब मैं ड्राइवरी की नौकरी कर रहा हूँ। इसी सरकार में जॉब मिली है, इसी सरकार मुझे इसी सरकार में जॉब मिली है। ये भाई साहब हमारे तहसीलदार थे। जॉब है, प्राइवेट है, लेकिन जॉब मुझे मिली है इसी सरकार में मिली है। सबकी अलग अलग क्राइटेरिया, सबको रोजगार है। करने वाले के लिए कहीं भी काम नहीं। भारत तेजी से विकसित हो रहा है और अपार संभावनाएं करने वालों के लिए, और कुछ नहीं करने वालों के लिए आप समझ ही सकते हैं। फिर अखिलेश को जिता देना, फिर उन्हीं से हिसाब मांगना। योगी जी तो फिर आएंगे, योगी जी 22 में आएंगे। जब अखिलेश जीतेंगे तो उनसे हिसाब मांगना। हम बतौर नागरिक भी तो अपनी जिम्मेदारी समझे। सरकारों को कब तक कोसते रहेंगे? सरकारें जो अपने स्तर से कर रही हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, सरकार चुनाव से चुनकर आई है, किसी ने उसे बिठाया नहीं है। मोदी जी को, योगी जी को कोई लाके जबरदस्ती नहीं बिठाया है। बहुमत का सम्मान करना सीखिए सभी लोग, मैं तो सबसे कहूंगा। ये क्या हो गया? एक मिनट, ये करें मुफ्तखोरी। इन्होंने बोला मुफ्तखोरी। मुफ्तखोरी कौन कर रहा है भाई, आप बताइए। मुफ्तखोरी का मतलब क्या होता है, किसने किया? मुफ्तखोरी का ये है कि फ्री में ये चीज दे देना, फ्री में ये चीज देना और बाद में हमें वोट देना। ये हो फ्री में देना। फ्री में आपने गैस कनेक्शन, आपको फ्री चाहिए? नहीं, आपको फ्री चाहिए? फ्री में गैस कनेक्शन दिए थे। बिजली फ्री की बात हो रही है, आप ये बताइए बिजली फ्री चाहिए? गैस कनेक्शन फ्री में दिए थे महिलाओं को। आज देख लीजिए, सबने जितने लोग लिए हैं, किसी घर में चूल्हा नहीं जला, सब वही लकड़ी जला रहे हैं। क्योंकि 925 हो गया, 925 से हो गया। कौन गरीब घर में 925 का गैस भरवा लेगा? इनसे पूछिए, कौन भरवा लेगा? अब मुफ्तखोरी कौन कर रहा है? 100 रुपया डीजल है, उसका कीमत क्या मालूम है? 94। उसका पूरा कीमत पड़ता है 34 रुपया कुछ पैसा वहां से लाने में। उसके बाद जीएसटी करना है, जोड़िए। गवर्नमेंट खाते में 62 रुपया जाता है गवर्नमेंट के खाते में। ऐसा है। कांग्रेस ने जो कर्जा ले रखा था वहाँ से, कांग्रेस ने, अरे हम नहीं लिए हुए हैं, कांग्रेस ने कब कर्जा ले रखा था? कांग्रेस नहीं, बीजेपी ने लिया है कर्जा। नहीं कर्जा, बीजेपी जुम्मा 5 दिन हुआ सरकार में आए। जितनी बीजेपी कांग्रेस सरकार में, उससे भी नीचे आ गए हैं आप। गरीबी भी सबसे ज्यादा है आप। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, ये जिंदगी भर सत्ता शासन किए, जिंदगी भर सत्ता शासन किए, जिंदगी भर। मैं किसी पार्टी 4.5 साल, पौने साल हुआ। हम नहीं पार्टी से हैं, हम तो एक ड्राइवर हैं, आम ड्राइवर हैं, हम ड्राइवर हैं। समाज को पहले सरकार में क्या घोटाले चल रहे हैं? क्या घोटाले चल रहे हैं? घोटाला जांच कराओ, जांच कराओ। बताइए क्यों नहीं हो रहा है? बैठा हो, यहाँ का 15,000 करोड़ का घोटाला है, 1600 करोड़ रुपए घोटाला है। देखिए, सरकार की नीति यही होती है। अगर मेरी सरकार चल गई, जो मेरी प्रोजेक्ट है, मेरी सरकार चली। एक मिनट बात सुनिए, अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव मायावती का तुष्टीकरण राजनीति। मेरी बात सुनिए, अगर आपकी गवर्नमेंट चल गई, यही नीति यही होनी चाहिए। आपकी गवर्नमेंट चली गई, मेरे गवर्नमेंट में जो भी प्रोजेक्ट चुनी हुई है, ये जनता की चुनी हुई सरकार है, फिर आएगी। क्योंकि दोबारा लौट रहे हैं क्या? दोबारा क्या, तिबारा भी लौटेंगे, चौबारा भी लौटेंगे। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। घर में घुस के मारता था प्रधानमंत्री, यहाँ चुपचाप बैठे होते थे। मनमोहन सिंह क्या बैठे थे? चुपचाप मौन धारण वाले प्रधानमंत्री। आज कम से कम बोलने वाला प्रधानमंत्री तो है हिंदुस्तान में। फेंकना नहीं है, फेंकता नहीं है, फेंकता तो वो, फेंकता तो 15 करोड़ गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं होता। 2 करोड़ नौकरी देने के लिए आप हमको बता दीजिए। 7वां साल चल रहा है ना, कितना शासन किया है, क्यों नहीं नौकरी दे दिया भाई? पहले का क्या, आप क्या करके बात कर रहा हूँ? मैं भारत की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भारत की। मोदी ने क्या क्या बताइए भाई। आप यूपी की बात कीजिए भैया, यूपी की बात ना। 2 करोड़ नौकरी किसको मिली हर साल? किसी को मिली भाई, बताओ। 70 साल कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल कांग्रेस ने क्या किया? क्या कौन फेंके हैं? मोदी नहीं फेंकने वाला है, जमीनी हकीकत है। अभिनंदन पाकिस्तान चला गया, अभिनंदन पाकिस्तान चला गया। अगर मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं होता ना, तो जैसे वो कुलदीप यादव, ऐसे वहीं सड़ जाते। वो होंगे नेता, मैं नेता नहीं हूँ। जवाब दो, इनकी बात का जवाब दो। ये तो कह रहे हैं मैं नेता नहीं हूँ। मैं क्या, अगर मोदी नहीं होते तो अभिनंदन हिंदुस्तान वापस नहीं आना था। ये सुनिए, सब खेल वही गवर्नमेंट की है, सब गवर्नमेंट की। जब चुनाव होता है, किसी का लड़का यार, किसी बच्चा ना पैदा हो, किसी बच्चा ना पैदा हो, मोदी की वजह से नहीं पैदा हो रहा। किसी की लड़की भाग जाए, मोदी की वजह से भाग गई। किसी के लैट्रिन, जब किसी के लैट्रिन आ जाए तो मोदी की वजह से। क्यों नहीं होता है? मोदी को दुनिया भर भर के गाली दो। जब चुनाव होता है तभी हमारे सैनिक मारे जाते हैं, तभी कहना वो कांड होता है, तभी वो कांड होता है। इसमें सरकार, बंगाल जो अपने सैनिक जो मारे गए, जब चुनाव होता तभी मारे जाते हैं। जब फिर चुनाव हुआ तब मारे गए, जब उसका चुनाव तब मारे जाते हैं सैनिक हमारे। क्यों नहीं? हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हुआ, कौन सी पार्टी गई उनके बोली? बताइए। हाथरस कांड होता है यहाँ के। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब छाती पीटने चले आते हैं, सब छाती पीटने। महाराष्ट्र में हुआ, कोई नहीं गया।
महाराष्ट्र में हुआ निर्भया कांड, कोई गया? आप बताइए पत्रकार महोदय, आप बताइए अभी किसका हुआ हैं? सत्ता होगी, सब सत्ता होगी, सब जगह हुआ। अरे आपने योगी जी, बीजेपी, सुनो मेरी बात, बीजेपी शासित प्रदेश में योगी जी, योगी जी के पास 64-68 केस थे। इन्होंने बताया कि क्या है भैया, बताइए कैसे कहाँ है? तो आतंकवादियों, अखिलेश यादव तो आतंकवादी का वो ले लेते हैं, आतंकवादी का केस अखिलेश यादव कांग्रेस वापस लेती है। अखिलेश यादव ने आतंकवादियों के केस खत्म कर दिया। कहाँ खत्म किया? किसका खत्म किया बताइए? किसका? एटीएस पे वो उठाते हैं, देवबंद में जब एटीएस होता है, एटीएस का वो बनता है ऑफिस, तब वहाँ वो उठाते हैं ऑब्जेक्शन क्या उठाए बताइए कि ये एटीएस बना गया। यहाँ को उनको उत्तर प्रदेश के पुलिस के ऊपर, उत्तर प्रदेश के सरकार के ऊपर उनको नहीं भरोसा है। किसको हैं? क्या भरोसा है भाई? तो ये चुनाव में देख लीजिए, क्या देख लें? चुनाव में देखे होगा इस बार चुनाव में, होगा क्या? अखिलेश हारेंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। आप जाइए देख लीजिए, होता था अपहरण, चीर हत्या, सब होता था, लूट। इसमें क्या लग रहा है आपको इस बार? ये कह रहे अखिलेश हारे। 400 सीट का सपना देखे और जो 3 सीट बता रहे हैं, ये बताओ वो 300 सीट वो कहाँ हार रहे हैं? ये एटा की हार रहे हैं, मैनपुरी हार रहे हैं, या आजमगढ़ की हार रहे हैं? कहाँ हार रहे हैं? 3 सीट की बात जीत रहे हो, 3 कहाँ की छोड़ रहे हो? वो तो समय की बात है, समय किसी के बलवान होती है, समय आ रहा है, देख बलवान है भैया। बीजेपी की 325 सीट आई थी, हम 325 नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार बनाएगी, ये देख लेना। समय की बात है। सर ने मुझे बात करनी तो उन्होंने देश, सुनो मेरी डंके की चोट पे, राष्ट्र और हिंदुत्व, राष्ट्र और हिंदुत्व के ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ना हमें सपा, ना बसपा, ना बीजेपी। 100 रुपए पेट्रोल हो तो? अरे 500 से 1000 हो, हमें क्या मतलब है? हमारे मोटरसाइकिल है जो हम चला लेते हैं, जो दहेज में पाते हैं वो नहीं चला पाते हैं। हम बलरामपुर के रहने वाले हम। क्या चाइना से बहुत कुछ होगा? अरे बहुत कुछ हो गया। अरे इधर आओ, हमसे बात करो, क्या नहीं कर लिया चाइना पे? गलवान घाटी में हमला हुआ, चले गए अंदर। गलवान घाटी में हमला हुआ, सब अंदर चले गए। लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आप आओ, इधर आओ। हाँ, किसी बच्चा हो, जिसका बच्चा जाता है उसको दर्द होता है। किसी का बच्चा मतलब हमारे घर के लोग गए हैं तब मुझे मालूम कैसे गए हैं। पैदा ना हो, समझे कि नहीं आप? सुनो मेरी बात, किसी का हमारे बच्चा ना घर के पैदा, वहाँ सही अरे हुए सुनो, हैं। अरे सुन तो लो भैया। अरे किसी का बच्चा ना पैदा हो तो नरेंद्र मोदी को जब नहीं हुआ। आर्मी से जाकर पूछे उसका क्या हाल होता है। अरे हमारे भी रिश्ते, हमारे घर का कोई नहीं, लेकिन हमारे रिश्तेदार में 5-7 आर्मी वाले हैं। मालूम है खाने में क्या 50% का नाम उसमें कमीशन। जब ये स्ट्राइक होता है तब ये तुम्हारे विपक्ष वाले सारे सबूत मांगते हैं। मोदी जी करते हैं कि सेना करती है हमारी? बताइएगा तब मोदी क्यों नाम लेते हैं आप? मोदी कौन है? मोदी नहीं करता है ये। जब तक शासन सत्ता हावी रहेगा, किसी प्रशासन के ऊपर प्रशासन के हाथ नहीं खुले होते हैं। सपा की सरकार होती थी, साइकिल पे झंडा लगा के सपक सरकार होती थी। अरे मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, आप मेरे आर्मी भाइयों को बीएसएफ जो जितने लोगों उनको एक पेंशन देने में, अपना ग्रेड बढ़ाने में क्या नाम है नाको चल जाता है। यहाँ 3-3 4-4 पेंशन पाते हैं। फ्री लोगे सिलेंडर, फ्री लोगे राशन, फ्री लोगे घर, फ्री लोगे घर। अरे फ्री लोगे घर, फ्री लोगे घर, फ्री लोगे घर। आप दो रहे हो। टैक्स नहीं आएगी तो क्या नरेंद्र मोदी के घर में, नरेंद्र मोदी के घर में पैसा का पेड़ लगा, हिला देंगे, ऐसे आ जाएगा, जनता दे देंगे। हैं? जादू कहाँ हुआ था? कहा ट्रम्प का प्रचार करने 11,000 करोड़ रुपए खर्च करके आते हैं, उसी मोदी की बात कर रहे हैं आप? साथ में साथ नहीं गए थे? अब गए थे, आप निकाल लीजिए। गए थे, वही मोदी है ना गए थे साथ में? जो गुजरात में नहीं गए थे साथ में? की लाइन लगा आप दी। ही गए थे, मतलब वो जो फ्लाइट से गए थे, आप गए थे? आप जानकार हैं, आप निकाल लीजिए। आप निकलवा लीजिए। नहीं, हमने तो नहीं किया। इनके हिसाब से भारत की जनता अमेरिका को वोट दे रही है। ट्रम्प के चुनाव में भारत की जनता वोट कर रही है। भारत के लोगों को बुलाकर ये बड़ी मतलब कहाँ से सोचा? नहीं, कहाँ से? कोई तुक है? भारत का लगभग 30% दूरी में भारत के 20% भाई साहब कह रहे हैं, वहाँ का नागरिक घोषित भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने 11,000 करोड़ रुपए भारत की जनता पे खर्च किए, यानी अमेरिका चुनाव में खर्च किए, यानी यहाँ की जनता अमेरिका के जो प्रेसिडेंट का चुनाव है वहाँ वोट करेगी। क्या सोचने का इस तरह? क्या मतलब है इस बात का? और सुनो, अगर आप ये मानते हैं, एक मिनट, अगर आप ये मानते हैं कि भारत अमेरिका के चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो शक्तिशाली राष्ट्र है, ये समझ लीजिए। किया है, मालूम है भारत में कितना समझ लीजिए ये बात। अगर मोदी प्रभावित कर सकता है इलेक्शन, अरे सुनो, जैसे तालिबान में हो रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान वाले कर रहे हैं, यही समय आएगा, घबराओ मत, ज्यादा टाइम नहीं है। तो आप लोग जैसे रहेंगे सी आएगा। आप लोगों जैसे रहेंगे आप लोग। ये भाई साहब आप लोग वो क्या बोलते हैं, कौन से बात होते हैं? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सिलेंडर पहुंच गया। इन्हें दिक्कत इस बात की है कि सिलेंडर पहुंचा क्यों? भले ही उसमें गैस भरे ना भरे, मतलब पहुंच गया। अगर उसमें अब कोई समस्या आ रही है तो पहुंचे ही क्यों? सब चीज ही मुफ्त चाहिए। अभी जब कोरोना की पहली लहर हटी तो मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग
जिन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, हम सब जानते हैं, हम सब सोसाइटी में रहते हैं। जो लाठी बाथरूम बना था ढह के गिर गया होगा, 4 फीट का ढा खन के प्रधान लैट्रिन बाथरूम का पैसा आपके जैसे जो प्रधान होते हैं वो खा जाता है, नरेंद्र मोदी और योगी नहीं खाता है पैसा। मुद्दे पे तो बात करो। सुन तो लिए भैया, सुन तो लीजिए। आप तो भाग रहे हैं, सुन तो लो, इनकी बात सुन लो फिर अपना जवाब दो। चिल्लाने से नहीं निकलेगा रास्ता। मैं कह रहा हूँ इनकी बात सुन लो, आपसे छोटे इनकी बात सुनो। मैं तो सर की बात का जवाब हाँ, एक सेकंड रुकिए, आप मत करिए, लेकिन इनकी बात सुन लीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया, पूरी सालें बर्बाद चलेगी। आप मुझे बताइए आपको क्या नहीं लग रहा है, मैं जवाब देता हूँ। भाई सभी ये बताइए क्या सबसे चम सीमा पर है, महंगाई सबसे चम सीमा पर है, अब क्या लेंगे आप? कहाँ थे? ये सुन लीजिए, अगर भाई मेरी भी नौकरी चली गई जब ये अखिलेश की सरकार थी मायावती की, तो मैं तो डीएम था, बलरामपुर का मैं डीएम होता था। अब मैं ड्राइवरी की नौकरी कर रहा हूँ। इसी सरकार में जॉब मिली है, इसी सरकार, मुझे इसी सरकार में जॉब मिली है। ये भाई था हमारे तहसीलदार थे। जॉब है, प्राइवेट है, लेकिन जॉब मुझे मिली है, इसी सरकार में मिली है। सबकी अलग अलग क्राइटेरिया, सबको रोजगार है। करने वाले के लिए कहीं भी काम नहीं। भारत तेजी से विकसित हो रहा है और अपार संभावनाएं करने वालों के लिए, और कुछ नहीं करने वालों के लिए आप समझ ही सकते हैं। फिर संभावना सबके लिए होती है, हाँ ठीक है, लेकिन हमारे नहीं किया। हाँ आप बताइए, जो एक दिन में 200 रुपए आप ये बताइए योगी ने क्या नहीं किया, ये बताएंगे। बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। किसने कहा 200 रुपए कमाता है? आप मुझे बताइए किस सेक्टर में कमा रहे हैं? आपको भारत का न्यूनतम हाँ लेबर पता है आपको कितना है? न्यूनतम कितना है? आप बताइए 200 रुपए कैसे कह रहे हैं आप? अरे जाएंगे। फेल है, हमें 20,000 रुपया सैलरी मिल रहा है, 8वां फेल है। 250 रुपए 300 रुपए 200 रुपए प्रतिदिन किसको मिलते हैं? 200 रुपए प्रति व्यक्ति आपने कैसे बताया, बताइए। बताया नहीं, वही लेबर मिलता है 240 में न्यूनतम। हाँ, लेबर को 240। अरे भाई साहब 300 साढ़े 300 रुपए हैं। नरेगा में किसी भी ऑफिस में जो भी कॉन्टेस्ट पर डेली बेस रखे हैं भैया उनको अखिलेश को जिता है, अखिलेश को जिता देना, फिर उन्हीं से हिसाब मांगना। योगी जी तो फिर आएंगे, योगी जी 22 में आएंगे, जब अखिलेश जीतेंगे तो उनसे हिसाब मांगना। आप 300 रुपए में परिवार का खर्चा चला दे दिन के जाने। किसान को एमएसपी भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, उसके बाद राशन भी सस्ता चाहिए। कहाँ के कानून में लिखा है यार? अरे भैया जब किसान महंगाई पता है आपको? पाकिस्तान की महंगाई पता है? नहीं, इस समय पूरी भारत में रहता हूँ, भारत नहीं जाना है, इंडिया के नहीं इंडिया में रहना है तो जो चल रहा है उसको देखना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस है, महामारी आई है, सबने देखी है, सबके साथ समस्या है, इसको झेलना पड़ेगा। अरे वैक्सीन फ्री का पैसा कहाँ से आया? वैक्सीन फ्री आया, पैसा कहाँ से आया? ये वैक्सीन जो फ्री लग रहा है, ये पैसा कहाँ से आया? नहीं है। अपने पैसे वैक्सीन लग गया। देश की जनता की वैक्सीन लगती है। आपका पैसा आपने लगा। सुनो बता रहे हैं, तो पैसा का लिमिट सुनो, वैक्सीन की बात की आपने। अरे चेचक का टीका आया, पोलियो का टीका आया कभी? क्यों नहीं आया था? आज से पहले भारत में कभी कोई टीका बना ही नहीं था। इतने लंबे लंबे समय लग गए सरकारों को, क्योंकि सरकार की प्राइवेसी रहती थी कि उनकी सिगरेट आती थी। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की सिगरेट हेलीकॉप्टर लेने जाता था, उनका ध्यान ही कहीं और रहता था। अगर भारत में वैक्सीन बन गई तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि हमने वैक्सीन बनाई और आज दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला हमारा देश है। अब समस्या ये है, हमें इसमें खुशी नहीं है कि हमारा देश नंबर 1 क्यों है, तो हमारी गलती है। फिर हम बतौर नागरिक भी तो अपनी जिम्मेदारी समझे। सरकारों को कब तक कोसते रहेंगे? सरकारें जो अपने स्तर से कर रही हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, सरकार चुनाव से चुनकर आई है, किसी ने उसे बिठाया नहीं है। मोदी जी को, योगी जी को कोई लाके जबरदस्ती नहीं बिठाया है। बहुमत का सम्मान करना सीखिए सभी लोग, मैं तो सबसे कहूंगा। और अगर अगली सरकार भी लेकिन ऐसा नकल कर दो। आप कैसी हत हो रही है बताओ? नहीं आता, आप बताओ, आपने हत की बात कही क्या? अरे आप कितना पूरा बता दीजिए। कितना पढ़े लिखे? सुनो, अरे भैया हम भैया अरे यार क्या घोषणा की भाई? नहीं, बताइए। उन्होंने 2 करोड़ बोला था प्रति वर्ष देने के लिए। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने के लिए किसने बोला था? कभी ये बोले थे क्या यार? बात करते हो, बोला था। खोलो आप, अभी गूगल करो, मैं नहीं करूंगा, आप करवा। आप करिए ना, आपको दिक्कत आप करिए ना। हमें नहीं दिक्कत है, दिक्कत आपको है। 2 करोड़ नहीं बोले तो भाई, भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़। अब प्रतिवर्ष नौकरी देंगे तो आप समझ लो पूरी जनता को कहाँ से नौकरी देंगे? कोई तुक है इस बात का 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का? सब सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। कहाँ से मिल जाएगी? आप कितना 100 करोड़ लोगों को 50 साल में नौकरी, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी। वाह, अपने पेट से बात बना दो। 8वीं फेल हैं हम तो 20,000 रुपए सैलरी पा रहे हैं। हम तो 8वीं से फेल हैं, 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है। क्या करते हैं? रुकिए भैया, आप मैं कुछ नहीं करता हूँ। फिर रोजगार की बात तो कर रहे हैं, नहीं मिला क्या? आप ये भाई कितने पढ़े हैं? हाँ, ग्रेजुएशन किए हैं। कब की थी? हाँ, 2005
2005 में, हाँ। उसके बाद नौकरी लगी ही नहीं अब तक। क्या हम अपना बिजनेस चालू किए थे, हमें नौकरी से मतलब नहीं थी। अब नौकरी से कैसे मतलब आ गई? क्यों नहीं, बाकी समस्या अब कैसे नौकरी क्यों से नहीं मतलब आ है गई? अब कैसे नौकरी से मतलब आ गई? भाई? हमारा 2005 में हमने ग्रेजुएशन किया, सरकारें आई, सरकारें गई, सरकारें आई, तब आपकी बेरोजगारी नहीं हो गई। खाली बीजेपी सरकार में आए, रोने लगे हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। अरे रहने दो यार, हमने बिजनेस किया अपना, तो बिजनेस करो, शूज कर रहा हूँ। फिर काहे की नौकरी ले रो रहे हो? बिजनेस अभी बैठ गए, बताइए कौन चल रही है, कौन चल रही है, किसका चले? आप तो बहुत पूछ लीजिए, आप कहाँ कहाँ घूमे, पूरा उत्तर प्रदेश घूम लिया, मैंने देखा है, आपका चैनल देखता हूँ, कहाँ कहाँ दुकानें बंद हैं? सिर्फ जबरदस्ती का। अरे एक दिन ऐसे कहीं बहस हो रही थी, बोला ये नोएडा की तो सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। मैंने बोला कहाँ बंद है भाई, मैं भी नोएडा में रहता हूँ, मुझे तो फैक्ट्री कहीं बंद दिखाई नहीं दिया। सब बंद है, कहीं नहीं बंद है, चल रही भाई, अभी सब जगह चल रही है। चल रही है, कैसे चल रही है? फैक्ट्रियां सब बंद है? नहीं, सब बंद हो। चल कैसे रही? धक्का मार भाई मेरे, पहले- जहाँ जिस फैक्ट्री में 1000 लोग का वर्कर काम करते थे, आज वहाँ 50-60 कर रहे हैं। कहीं नहीं। कहाँ से उनका तनख्वाह वेतन आ रहे हैं? अरे मेरी बात सुनो, पहले ऐसा होता था, प्रशासन ढीला होता था, रिश्वत उनको देते जाओ, जेब काटो, चोरी करो, साइकिल चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, ये सब, तब लोगों को हराम खाने की आदत लगी थी। अब प्रशासन हुआ टाइट। इस गवर्नमेंट में क्या हो रहा है हमको? कहाँ है, कहाँ है? किसी महिला से पूछ लो, किसी महिला किसी बच्चे से पूछ लो कि हाँ हमारा पर्स कट गया, क्यों नहीं कर रहा भाई? कहाँ कट गया? काहे नहीं हो रहा भाई? अब आप पर्दा बनाओ, आप न्यूज टीवी नहीं देखते हैं भाई का, टीवी न्यूज नहीं देख रहे हैं। पट्टी नहीं बांधते हैं, सर पे बांधे तो है, उसीलिए उसे भ्रष्ट हो गई है, बांधते हुए चालू उसका काम नहीं कर रहा आपका। चाणक्य पंडित है, हमारा बुद्धि कभी नहीं भ्रष्ट होता। जब पंडित का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है ना, तब समझ लो तूफान आता है। पर तो कह रहे नाराज है बहुत। नाराज है, कहाँ नाराज है? कोई होगा सतीश चंद्र मिश्रा जैसा पहलुआ होगा, वो जाता होगा चप्पल उतार के मायावती के पैर में पड़ने। हम तो नहीं जा रहे, आप नहीं जा रहे मायावती के? मतलब नहीं, अरे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के पंडित नहीं जा रहे हैं, प्रदेश के और तो जा रहे होंगे। अरे कहीं नहीं कोई जा रहा है, ये सब ड्रामा है, खाली बेवकूफी। बड़े नाराज है, पूरब में तो नाराजगी भरी पड़ी है। अरे अखिलेश यादव परशुराम का जो है वो मूर्ति का स्थापना करते हैं, उनको यही नहीं संस्कार है किसी महापुरुष या किसी भगवान, उनको महापुरुष बता दिया। पहली बात तो परशुराम भगवान है, जैसे राम भगवान वैसे परशुराम भगवान। अब वो चप्पल पहन के जाते हैं उनका पूजा करने, हैं? तो उनको है संस्कार। ब्राह्मण योगी के साथ खड़ा है इस बार? बिल्कुल, लोग 100-110% बताते हैं, मैं 210% कह रहा हूँ। अड़े खड़े हो, अरे बिल्कुल टाइट। कहीं छोड़ दो रास्ते में हाथ, वो 6 महीने बाद का। ये छोड़ दिए, कहाँ से छोड़ देंगे? हाँ, जातिगत देखिए, जातिगत अब भाई यही प्रतापगढ़ के एक इनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बोला कि मुझे सारे जाति वोट देते हैं, सिर्फ यादव छोड़कर। यादव अब वोट देता है, कहाँ उन्हीं ने बोला भाई? बीजेपी को यादव, पंडित, राजपूत, दलित, शोषित, वंचित, मोहम्मदन जो अखिलेश यादव झुंझुनू गाते हैं, मोहम्मदन हमको वोट देगा। न्यूज देखे आपको मालूम होगा, वो नहीं देगा उनको वोट। नहीं बोले थे प्रतापगढ़ में, अभी बोले थे नहीं बोले थे? क्या अर्थ निकाल रहे हैं? उन्होंने भाई झगड़ा लगाया, आग लगा रहे हैं, और क्या? छुटभैया नेता होगा, बोल दिया होगा। बीजेपी के भैया खास नेता है अरे वो। कोई वरिष्ठ नेता बीजेपी का बोला? नेता ही बोले हैं। नहीं बोला, वरिष्ठ नेता नहीं बोल सकता। बहस बहुत जबरदस्त होती रही, लोगों ने अपनी राय रखी, आप भी अपनी राय रखी और लगातार बने रेड ब्लाइंड्स इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।